ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो साहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मो स्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। श्री रत्नकरण सावकाचार आचार्य सुमतभद्राचार्य देव द्वारा रचित रत्नकरण सावकाचार अपने सामने विराजमान है। कल हमने छठे श्लोक के माध्यम से कौलाहार और अरिहंत भगवान को कौलाहार नहीं होता उसके बारे में हमने थोड़ी बात कही थी। फिर और आगे और समझाते हैं, क्या कहते हैं देखो, कि जो प्रमत अप्रमत है ना, प्रमत गुणस्थान कहाँ से है? पहले गुणस्थान से लेके छठे गुणस्थान तक प्रमत गुणस्थान है। और अप्रमत गुणस्थान कहाँ से? 7वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक अप्रमत गुणस्थान है। बराबर, टोटल गुणस्थान कितने? 14 गुणस्थान। पहला गुणस्थान कौन सा? मिथ्यात्व। बरोबर है। तो ये मिथ्यात्व से लेके प्रमत संयत, वो छठा गुणस्थान तक का प्रमत गुणस्थान बोलते हैं। और अप्रमत गुणस्थान 7वें गुणस्थान से। तो मुनिराज जब 7वें गुणस्थान में आते हैं तो क्या कहते हैं देखो, और भी समझो, अप्रमत साधु भी आहार की इच्छा मात्र करने से प्रमत पने को प्राप्त हो जाते हैं। क्या कहा? कि मतलब मुझे आहार के विकल्प में जाना है, मानो के अंदर आत्म ध्यान में अपने आत्मा में तल्लीन है, बरोबर है। और विकल्प आया, क्या विकल्प आया? कि अभी 9:45 बजी है, 10 बजने को आ रहा है, आहार के लिए जाना है, आहारचर्या में उतरना है। इतने विकल्प मात्र से 5वें गुणस्थान, 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान में आ जाते हैं। क्लियर बोला है। अप्रमत साधु भी आहार की इच्छा मात्र करने से प्रमत पने को प्राप्त हो जाते हैं। तो भोजन करता हुआ भी केवली प्रमत क्यों नहीं होते? केवली भगवान को फिर केवली भगवान कौन से गुणस्थान में है? 13वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान में केवली भगवान है। तो भोजन करते हुए केवली भगवान को कौन सा गुणस्थान आएगा? 6वां गुणस्थान आ जाएगा। पॉसिबल है क्या वो चीज? आई बात समझ, लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? यदि 7वें गुणस्थान में मुनिराज ध्यानस्थ है और उनको एक विकल्प मात्र से आता है कि अभी मुझे आहारचर्या के लिए उतरना है, इतने विकल्प मात्र से 6वें गुणस्थान में आ जाते हैं। नहीं, 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान में आ जाते हैं। और अरिहंत भगवान का कौन सा गुणस्थान है? 13वां गुणस्थान है। तो 13वें गुणस्थान से यदि वो आहार करते हुए दिखेंगे तो कौन सा गुणस्थान आ जाएगा? 6वां गुणस्थान आ जाएगा। तो वो पॉसिबल है क्या? कितना कोई भी लॉजिक से पॉसिबल नहीं है। देखो, नहीं, भाव नहीं आ सकते ना, वो भाव छूट गए हैं।
अरिहंत परमात्मा को तो भाव छूट गए हैं ना। यहाँ पे तो प्रमत्त मुनिराज की बात, अप्रमत्त मुनिराज की बात चल रही है। ये तो ये श्वेतंबर लोगों का विरोध है। वो विरोध कैसे तोड़ा जाए? विरोध वो गलत, मतलब उनका विरोध है। कैसा विरोध है? क्या बताते हैं वो कि अरिहंत परमात्मा को कवलाहार होता है, लेकिन हकीकत में होता नहीं है। भगवान हो गए, फिर उनको आहार की क्या जरूरत है? वो तो परम औदारिक शरीर वाले हैं। यह बड़ा आश्चर्य है, केवली भगवान तीन लोकों के बीच में मारण, तारण, छेदन, ज्वालन, मद, मांस आदि अपवित्र पदार्थों को देखते हुए कैसे भोजन कर सकते हैं? कितना, केवली भगवान को तो पूरा दिखता है ना, सब कुछ दिखता है, और ऐसा देखते देखते भी कैसे भोजन कर सकते हैं? मुनिराज को बोला है, ऐसे जिनवाणी में आया है, यदि मुनिराज को भोजन करते करते मांसाहारी दुकान देखी हो और वो विकल्प में आ जाए तो वो अंतराय समझ के भोजन को छोड़ देते हैं। क्या बोला? मानो कि विहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हो, विहार करते करते बीच में रास्ते में तो पॉसिबल है कौन सी भी दुकान आ सकती है। हाँ, कौन सी भी दुकान, शराब की दुकान आ गई, मांसाहारी की दुकान आ गई, और वो दुकान भोजन करते करते, मतलब आहार करते करते समय वो दुकान याद आ गई तो छोड़ देते हैं। विकल्प आ सकते हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। वो ऐसा याद आ गया तो खाना छोड़ देते हैं। और हम लोग टीवी में देखते देखते खाना खा लेते हैं। कैसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। बहुत ही चरणानुयोग तो इतना जबरदस्त है कि चरणानुयोग हमें, अरे क्यों चरणानुयोग क्यों पालना चाहिए? क्योंकि हमारे आत्मा का माध्यम बरोबर रहता है, आत्मा बरोबर व्यवस्थित रहता है। नहीं तो चरणानुयोग नहीं पालेगा तो गड़बड़ होती रहेगी, आत्मा भी चला जाएगा और चरणानुयोग भी चला जाएगा। ऐसा है। देखो, हाँ, अल्प शक्ति के धारी गृहस्थ को भी अयोग्य वस्तु निंद्य कर्म का देखना अंतराय कर देता है, और केवली को अंतराय नहीं करता तो केवली के गृहस्थ से भी अधिक भोजन में लपटना रही, और शक्ति की हीनता रही, फिर उसकी अनंत शक्ति कहाँ रही? और जिसको क्षुधा वेदना हो उसको अनंत सुख कहाँ हो सकता है? मतलब नहीं हो सकता। ये बहुत सारे क्लू बताए हैं, मतलब ये श्वेतंबर मत का जो है ना, उसका बहुत जबरदस्त खंडन किया है। बरोबर है, बहुत सारे। फिर आगे, क्षुधा समान वेदना जगत में अन्य नहीं है। क्षुधा वेदना है ना, बहुत बड़ी 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 भयंकर वेदना है। भूख लगे ना, तो भूख लगे तो कुछ भी कर सकता है वो। बच्चे लोग भूख लगे कैसी थाली पचाड़ते हैं, बड़े बड़े भी बैठ जाते हैं ना, भाई खाना दो फटाफट, ऐसा करते हैं ना। तो क्षुधा समान वेदना जगत में अन्य नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ के क्षुधा वेदना होने से अनंत वीर्य अनंत सुख नहीं रहेगा। रुद्धि जनित अतिशयवान मुनि में भी ऐसे कार्य करने की सामर्थ्य पाई जाती है, तो सामान्य अन्य मनुष्यों में नहीं पाई जाती। तो अनंत वीर्य के धारी केवली भगवान के आहार बिना देह की स्थिति रहना क्या संभव नहीं है? मुनिराज भी, अरे मुनिराज भी आहार के बगैर वो बहुत वर्षों वर्ष तक रहते हैं। एक साल तक कौन रहे थे? बाहुबली स्वामी रहे थे। हाँ, बाहुबली स्वामी को एक साल तक आहार नहीं मिला था, और एक साल तक पूरा खड्गासन में तपस्या की थी, फिर सीधा केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आहार की चढ़ियाई का बात ही नहीं आई, शायद उनका ऐसा है, आहार किया ही नहीं, ऐसा है। देखो क्या कहते हैं, तो अनंत वीर्य के, यदि सर्वज्ञ के भी अन्य मनुष्यों के समान आहार निहार निद्रा रोग स्वेद खेद मल मूत्र होता रहे तो सामान्य आत्मा में और परमात्मा में क्या अंतर रहेगा? कोई भी अंतर रहेगा नहीं। अभी आहार के विषय में थोड़ा 2-3 गाथाएं और हैं, वो बात कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में।
फिर हम सीधा है, बहुत लंबी बातें हैं वो सब, इसमें कोई विचार करने जैसी कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं अपना ग्रंथ के हिसाब से। देखो, आहार के विषय में विचार, जीवन कवलाहार से नहीं होता, आयु कर्म के उदय से होता है। आई थिंक सो ये जो है ना ग्रंथाधिराज समयसार की ही गाथाएं हैं। देखो, अर्थ आहार, दो गाथाएं, गाथा नहीं पढ़ रहा हूं मैं, सीधा अर्थ पढ़ रहा हूं। आहार के 6 भेद हैं, कर्म आहार, नो कर्म आहार, कवला आहार, लेप आहार, ओज आहार और मानसिक आहार। बरोबर है। भगवान अरहंत के तो अन्य जीवों को संभव ऐसे शुभ सूक्ष्म नो कर्म वर्गणा का ग्रहण होना ही आहार है। नारकियों के कर्म का भोगना ही आहार है। कर्म का भोगना, उनको आहार तो होता ही नहीं है। नरक में आहार होता है, नहीं होता है? हाँ, कितना कितना भूख लगे कि 3 लोग को नाज जुखाए तो पण कण न लहाए। कितनी तृषा कितनी रहती है कि पूरे समुद्र के समुद्र पानी पी जाए तो भी एक बूंद भी मिलता नहीं है। तो देखो क्या कहा भगवान, हाँ, नारकियों के कर्म का भोगना ही आहार है। कर्म का भोगना मतलब जितने कर्म उदय में आते हैं उसको भोगना ही पड़ता है, वही आहार है। 4 प्रकार के देवों के मानसिक आहार होता है, उनको मन के विकल्प आता है और कंठ से अमृत झरता है। मन में इच्छा होते ही कंठ में से अमृत झर जाता है, उससे तृप्ति हो जाती है। मनुष्य और पशुओं के कवलाहार है। मनुष्य तथा पशुओं में कवलाहार होता है। पक्षियों के अंडे में रहने वाले जीव के माता के उदर की उष्मा रूप ओजहार होता है। जो पक्षी का क्या रहता है? अंडा रहता है ना। क्या हम बहुत फ्रेश થઈ જાવ एकदम આપણે और बार મૂકી દો साइड पर। ओके तो શું કહે છે? तो वो पक्षी है ना, पक्षी अंडे के ऊपर क्या करती है? हुक देती है ना, हुक देती है, तो उसको ओज आहार कहते हैं। टोटल 6 प्रकार के आहार हो गए। हाँ बरोबर है। अरिहंत भगवान को नो कर्म, क्या कहा? नो कर्म वर्गणा रूप, मतलब आयु कर्म, आयु नाम गोत्र और वेदनीय का आश्रव है लेकिन बंध नहीं है। अरिहंत भगवान को बंध नहीं होता। कर्मों का जो कर्म 4 घातिया कर्म जो है ना, उसका आश्रव होता है। कर्म का उदय तो होता है लेकिन कर्म का बंध होता नहीं है। क्यों बंध नहीं होता? क्योंकि मोहनीय कर्म मौजूद नहीं है। मोहनीय कर्म अभी ये मानो कि अभी अपना मनुष्य है, मनुष्य पर्याय है, तो मनुष्य पर्याय में मोहनीय कर्म है तो अपने को ये नाम कर्म के हिसाब से ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा लगता है। लेकिन मोहनीय कर्म हट जाएगा तो बाकी के कर्म तो लूले पांगड़े हो जाते हैं। ऐसा बरोबर है। नारकियों को कर्म आहार रहता है, उनको कर्म भुगतना ही है। बरोबर। 4 प्रकार के देवों को मानसिक आहार रहता है और मन में इच्छा आती है। बरोबर। फिर मनुष्य और पशुओं को कवलाहार होता है और पक्षियों के अंडे को कौन सा आहार रहता है? ओज आहार होता है। और एकेंद्रीय पृथ्वी आदि जीवों में लेप आहार होता है। लेप, ऊपर की लेप होता है, वो लेप आहार होता है। पृथ्वी आदि का स्पर्श आहार भी है, स्पर्श आहार भी होता है। बरोबर है। ऐसे ठीक है। भोग भूमि के औदारिक देहधारी मनुष्यों का शरीर तो 3 कोस प्रमाण तथा भोजन आवला के, शरीर बहुत बड़ा लेकिन भोजन कितना? इतना छोटा सा भोजन। कितना? आवला के प्रमाण 3 दिन के अंतर से लेते हैं। आवड़ा જેટલું। हाँ आवड़ું હોય ને આપણું લીંબુ જેવડું। તો શું કહે છે? શરીર કેવડું છે? 3 કોષ પ્રમાણ। 1 કોષ એટલે કેટલા કિલોમીટર થયું? हाँ, तो એટલું મોટું શરીર, बहुत बड़ा शरीर लेकिन आहार बहुत छोटा।
वो भी 3 दिन के अंतर में एक बार लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि कवलाहार की देह की स्थिति का कारण है। कवलाहार ही देह की स्थिति का कारण नहीं है। मतलब ये कवलाहार से ही देह की स्थिति रहती है, वो बात नहीं है। 6 प्रकार के आहार बताए, बरोबर है। मतलब कवलाहार से देह की स्थिति बनी रहती है, वो बात नहीं है। ठीक है, हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं हम सीधा। यहाँ पे एक और बात बताइए, वो मैं पढ़ता हूँ, पूरा नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा जो भी है। देखो, और भी एक बात कही है यहाँ पर, स्त्री के पंचम गुणस्थान से अधिक गुणस्थान ही नहीं होते। स्त्री है ना, लेडीज, वो 5वें गुणस्थान से ऊपर जा सकती नहीं है। प्रथम 3 सहनन नहीं होते, मतलब वज्र वृषभ नारद सहनन भी नहीं होता। वज्र सहनन, वज्र वृषभ नारद, वज्र सहनन, जो 3 प्रकार के सहनन भी नहीं होते। अहिमिंद्र लोक प्राप्त भी नहीं हो सकता, उसको अहिमिंद्र आदि में जा सकती नहीं है। क्यों नहीं जा सकती? कि वहां पे लेडीज ही नहीं है, बरोबर है। हाँ, और सप्तम नरक में भी गमन नहीं हो सकता। स्त्री है ना, स्त्री पर्याय से 7वीं नरक में वो जा सकती नहीं है। तो स्त्री को मुक्ति कैसे हो सकती है? स्त्री को मुक्ति नहीं हो सकती है। तो क्या कहा? मल्लीनाथ जिनेंद्र को स्त्री कहते, उनकी प्रतिमा पुरुष रूप में बनाकर पूजते हैं, वैसे महा असत्यवादी है। क्या है ना, मल्लीनाथ जिनेंद्र को स्त्री कहते हैं। कौन कहता है? सितंबर लोग। गलत है। स्त्री है, वो पंचम गुणस्थान से ऊपर जा ही नहीं सकती है। तो फिर उसको आप मल्लीनाथ भगवान को स्त्री के रूप में कैसे देख सकते हो? गलत है। वो स्त्री का तो कभी वो पॉसिबल ही नहीं है। वज्र वृषभ नारद सहनन भी नहीं होता, आदि आदि वगैरह। चलो ठीक है, फिर आगे बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। मूर्ति पूजा के विषय में विचार। बहुत सारे श्वेतंबर मतों का सदाशिव दास जी ने बहुत खंडन किया है। देखते हैं, इन्हीं श्वेतंबरों में एक महाभ्रष्ट ढूंढिया मती भी हुआ। ढूंढिया अपने पारस આપણે જીએ ને સમ્મેશગર જીએ ને તો ઢૂંઢિયા કરીને આવે છે, એક ઢૂંઢિયા આવે છે, બરોબર છે। ત્યાં ઢૂંઢિયાને આપણે નમસ્કાર કરવો પડે, નહીંતર તમે પાછા આવી ના શકો। એ લોકોની એવો મતમાં હોય છે। देखो तो कहते हैं, इन्हीं श्वेतंबरों में एक महाभ्रष्ट ढूंढिया मत भी हुए हैं। वे प्रतिमा के वंदन करने का निषेध करते हैं और भोले लोग से कहते हैं कि ये प्रतिमा तो एकेंद्रिय पाषाण की है, तुम पंचेंद्रिय होकर उसके समान उसके सामने क्यों नाचते हो, क्यों वंदन करते हो? आई मतलब प्रतिमा है, वो पाषाण की बनी हुई है, बरोबर है, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा, इसमें भगवान की स्थापना की गई है। तो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से भगवान अंदर, भगवान जैसी अंदर वो दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, तो उसको कोई होता नहीं। लेकिन क्या कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये प्रतिमा तो एक इंद्रिय पाषाण की है, तुम पंचेंद्रिय होकर उसके सामने क्यों नाचते हो, क्यों वंदन करते हो? वह प्रतिमा तुम्हें किस प्रकार शुभ गति दे देगी, अतः ढूंढिया साधुओं की वंदना दर्शन करो। क्या कहते हैं, कुछ भी मतलब है सब, ये सब ऐसे बहुत सारे लोगों के मत रहते हैं। इसमें थोड़े थोड़े मत ये सदाशिव दास जी ने थोड़े थोड़े निकाले हैं। उनसे हम कहते हैं कि तुम्हारा माँ समय मलिन चमड़े से ढका, माँ समय मलिन चमड़े से ढका, मल मूत्र से भरा, कफ लार आदि से लिप्त शरीर का दर्शन करने से क्या लाभ होगा? आत्मज्ञान रहित समस्त जगत के अभक्ष्य पदार्थों को खाने वाला तुम्हारा शरीर का देखना तो कर्म बंध का ही कारण है।
तुम्हारा कल्पित सूत्र का श्रवण करके सम्यक्त्व का नाश करने वाला तथा नवीन कर्म बंध का ही कारण है। जिनेन्द्र के धातु पाषाण के प्रतिबिंब के दर्शन मात्र से परम वितराग सर्वज्ञ का ध्यान स्पष्ट प्रकट हो जाता है, परम शांति और शुभोपयोग हो जाता है। तुम्हारे पापमय शरीर को देखने से पाप बंद ही होता है। देखो ठीक है, हम ये सब बातें ठीक है। अभी सीधा 7वें श्लोक पे आते हैं। 6ठा श्लोक की ये सब बातें, बहुत सारी बातें की हैं। हाँ, तो हमारे आप्त कैसे होते हैं? वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। निर्दोषपना उसका लक्षण है, सर्वज्ञपना लक्षण है और हितोपदेशीपना। देखो क्या कहते हैं, अब पूर्वा पर विरोध आदि दोषों से रहित पदार्थों का सच्चा उपदेश देने वाला जो शास्त्र, उसके साथ उसके नाम की सार्थकता बताने वाला श्लोक कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, 7वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। शास्त्र बताने श्लोक की। हाँ, देखो सच्चे उपदेश देने वाला जो शास्त्र, उसके नाम के सहित सार्थकता बताने वाले श्लोक कहते हैं। 7वां श्लोक। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमल कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्वशास्तो पलालयति। क्या कहते हैं, देखो अर्थ में पढ़ता हूं। जो अर्थ सहित इन 8 नामों को सार्थक करता है उसे शास्त्रा कहते हैं। परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ, अनादि मध्यांत और सार्व, ये 8 जिसके सार्थक नाम है उसे शास्त्रा कहा है। उसी को आप्त कहते हैं। એટલે આમાં શું છે? આપ્ત એટલે ભગવાન। ભગવાન એ ભગવાનની જ વાત કરે છે। હજી આગમની વાત આવી નથી, હજી આગમની વાત કરવાની બાકી છે। આગમની વાત હજી આગળના શ્લોકમાં આવશે। જે 8 કીધું ને, 8 પ્રકાર, जो परमेष्टि, परम ज्योति, वितरागता, विमल, कृति, सर्वज्ञ, अनादि मध्यांत और सार्व, ये जो है वो शास्ता लख्यू जो शब्द शास्त्र शास्ता, उसी को आप्त कहते हैं। देखो परमेष्टि का शब्द क्या मीनिंग लिया? परमेष्टि अर्थात परम इष्ट, इंद्रादिकों के द्वारा वंदनीय जो परमात्मा स्वरूप में ठहरा है वह परमेष्टि है। जो परम पद में अपने आत्मा में स्थित है वो परमेष्टि है। परमेष्टि और कैसा होते हैं कि अंतरंग तो 4 घातिया कर्मों के नाम से प्रकट, अंतरंग तो 4 घातिया कर्मों के नाम से प्रकट हुआ है। मतलब 4 घातिया कर्मों का अनंत दर्श, 4 घातिया कर्म नाश हो चुके हैं, ऐसा समझ लो। क्या कहा है यहाँ पे? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप अपना जो निर्विकार अविनाशी परमात्मा स्वरूप उसमें स्थित है और बाह्य में इंद्रादिक असंख्यात देवों द्वारा वंद्यमान है। समोसरण सभा के बीच में 3 पीठिकाओं के ऊपर दिव्य सिंहासन में 4 अंगुल अद्धर 64 चमरों सहित विराजमान, 3 छत्र आदि दिव्य संपत्ति से विभूषित इंद्रादिक देव और मनुष्य आदि निकट भव्यों को
धर्मोपदेश अमृत पान कराता हुआ, जन्म जरा मरण के दुखों का निराकरण करता हुआ विराजमान है, ऐसे भगवान आप्त को परमेष्टि कहते हैं। है ना, सीधी बात है, इसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब वो अपने को सब मालूम है, इसके लिए उसमें कुछ ज्यादा बात करते नहीं है। जो कर्मों के अधीनता से इंद्रियों के काम भोग आदि विषयों में तथा विनाशिक संपदा रूप राज्य संपदा में मग्न होकर, स्त्रियों के अधीन होकर विषयों में तपन सहित रह रहे हैं, उनको परमेष्टिपना संभव नहीं है। जो विषयों में जो विषयों में, पांच इंद्रियों के विषयों में, स्त्री के विषयों में मग्न हुए, राज्य संपदा में, राजकारण में, राज संपदा में मग्न हुए हैं, वो परमेष्टिपना उनको संभव नहीं है। फिर दूसरा शब्द कौन सा है? परम ज्योति। जो परम ज्योति है, जिसके परम अर्थात आवरण रहित, आवरण नहीं है, ज्योति अर्थात अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान में लोक अलोकवर्ती समस्त पदार्थ अपने त्रिकालवर्ती अनंत अनंत गुण पर्यायों के साथ युगपत प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ऐसे भगवान परम ज्योति स्वरूप आप्त है। परम ज्योति, परम ज्योति सुखधाम, मतलब परम ज्योति यानी कि ये दीवा की ज्योति की बात नहीं है, आत्मा की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है और अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान में लोक अलोकवर्ती समस्त पदार्थों को जानते हैं, ऐसे परम ज्योति है। बरोबर है। आगे विराग, विराग की बात करते हैं। तीसरा शब्द विराग है ना, जिसे मोहनीय कर्म का नाश होने से, समस्त परद्रव्यों में राग द्वेष का अभाव होने से वांछा रहित परम वितरागता प्रकट हुई है। क्या कहा? मोहनीय कर्म का नाश। मेन सबसे बड़ा कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म, मिथ्या को उल्टी मान्यता। मोहनीय कर्म का नाश होने से, समस्त परद्रव्यों में राग द्वेष का अभाव होने से वांछा रहित, वांछा नहीं है मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी वांछा नहीं है, वांछा रहित परम वितरागता प्रकट हुई है। वह वस्तु का सच्चा स्वरूप जान लेने पर किसमें वो पूरा सच्चा स्वरूप जान लेने पर किसमें राग करेगा और किसमें द्वेष करेगा। पूरी वस्तु सब जान लिया कि भाई इसका परिणमन ऐसा ही होना है, इसका परिणमन ऐसा ही होना है, तो राग क्या करेगा और द्वेष क्या करेगा? एक बात समझ में? जैसा वस्तु का स्वभाव है, जैसा वस्तु का स्वभाव है, कैसा कि राग द्वेष रहित जानता है। राग द्वेष रहित मेरा स्वभाव है, मेरा वस्तु का स्वभाव है, ऐसा विराग, विराग राग रहित विराग नाम सहित अरिहंत भगवान ही आप्त है। जो कामी विषयों में आसक्त, गीत नृत्य वाद्यों में आसक्त, जगत की स्त्रियों को लुभाने में, बैरियों को मारकर लोगों में अपना शूरपना प्रकट करने में इच्छा सहित है, उसको विरागपना संभव नहीं है। क्या क्या कहा? कि कामी है, विषयों में आसक्त है, गीत नृत्य वाद्य में आसक्त है, जगत की स्त्रियों को लुभाने में और अपनी पत्नियों को मारकर अपना शूरपना प्रकट करने में इच्छा करने वाले हैं, वो कभी आप्त नहीं बन सकते, परमेष्टिपना पात्र कर सकते नहीं, भगवान नहीं बन, विरागपना नहीं आ सकता, अंदर खलबला रहता है, बहुत बहुत गड़बड़ वाली बातें रहती हैं। आगे फिर देखो, विमल का शब्द का अर्थ करते हैं। विमल शब्द का अर्थ करके हम लोग बाद में कल देखेंगे। हाँ, विमल का शब्द तो बहुत है, ठीक है। फिर हाँ, सदा सुखदास जी पंडित जी છે, पंडित जी છે, સમદભદ્ર આચાર્ય દેવે આ ગ્રંથની રચના કરી છે। આ બધું એના
इसके ऊपर जो विश्लेषण किया है ना वो सदाशिव दास जी ने किया है। देखो विमल शब्द का अर्थ करते हैं जिनका काम क्रोध मान माया लोभादि भावमल नष्ट हो गया है। कौन सा भावमल? क्रोध मान माया लोभ काम आदि भावमल। भाव माने अंदर में क्रोध कहाँ पैदा होता है? आत्मा में पैदा होता है, दूसरा कोई पैदा करा सकता नहीं है। तो वो भावमल, उसके लिए भावमल कहा, अंदर में पैदा होता है इसके लिए। हाँ, भावमल नष्ट हो गया है। ज्ञानावरण आदि कर्ममल नष्ट हो गए हैं। मूत्र पुरीष पसेव वात इत्यादि शरीर मल नष्ट हो गया है। निगोदिया जीवों से रहित परम औदारिक शरीर हो गया है ना। परम औदारिक शरीर में अंदर कुछ भी नहीं होता, एक भी जीव होता नहीं है। परम औदारिक शरीर अपना शरीर में तो बहुत सारे जीव रहते हैं अंदर, निगोद काय के जीव रहते हैं, एक इंद्रिय रहते हैं, दो इंद्रिय रहते हैं। तो जीव ज्यादा बड़े बड़े हो जाए तो ताप बुखार आ जाएगा, कभी गर्मी का बुखार आ जाएगा, कभी ठंडी का बुखार आ जाएगा। बुखार क्यों आता है? बीमारी आ जाए। जो जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो गई तो फिर बुखार आ जाएगा, फिर दवा से मारो उसको। हाँ, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर अरिहंत परमात्मा को ये सब होता नहीं है। विमल शब्द निगोदिया जीवों से रहित छाया रहित, छाया अपनी छाया पर उनको छाया होती नहीं है। क्रांति युक्त परछायो न पड़े। क्रांति युक्त क्षुधा तृषा रोग निंद्रा भय विस्मय आदि रहित परम औदारिक शरीर में विराजमान वे भगवान आप्त अरिहंत श्री विमल है। विमल है, कશું ના હોય. આપણે કરવું છે ને એવું? કરવું છે ને. अन्य जो काम क्रोधादि आदि मैलों से सहित है वे विमल नहीं है। बरोबर है। फिर है 3-4 है पैराग्राफ, कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया है। फिर आगे और भी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, देखेंगे कल। आज के लिए ओम नमः शिवाय। हाँ, सजा